कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाने के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन अमान्य नहीं हो सकता। 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे। ये फैसला मोदी सरकार को कड़ी फटकार के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता बीजेपी से ताल्लुक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले एक बेंच ने हाल ही में संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता नहीं मानी और याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रस्तावना में किए गए इस संशोधन की वैधता पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। खासकर इतने वर्षों बाद अदालत ने यह भी कहा कि ये संशोधन 1976 में हुआ था और संविधान में जोड़े गए शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से लागू किए गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 में किए गए संशोधन के तहत सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन शब्दों के संविधान में समाहित किए जाने से संविधान की मूल संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का संशोधन संसद का संवैधानिक अधिकार है और इसे बदलने की प्रक्रिया को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रस्तावना में इन शब्दों के जोड़ने के खिलाफ दाखिल याचिका को लार्जर बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और इन्हें 1976 के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इन शब्दों के जुड़ने से संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सोशलिस्ट शब्द का अर्थ भारतीय संदर्भ में वेलफेयर स्टेट से है। इसका मतलब ये है कि राज्य नागरिकों की भलाई और समान अवसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वही सेक्युलर शब्द को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा मानते हुए इसे भारत की सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग बताया गया। याचिकाकर्ताओं ने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को संविधान में इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था, जब नागरिकों को अपनी राय रखने का पूरा मौका नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि ये एक मूल ढांचे में बदलाव था, जिसे लागू करने का अधिकार सिर्फ संविधान सभा को था और राज्य सरकारों से इसकी मंजूरी भी नहीं ली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया पर आपातकाल का कोई असर नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म का महत्व हमेशा से बुनियादी ढांचे का हिस्सा रहा है। ये बात एसआर बोमी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहले ही कही जा चुकी है कि सेक्युलरिज्म भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि समानता के अधिकार को देखें तो वहां भाईचारे और बंधुत्व की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, और जो ये स्पष्ट करता है कि सेक्युलरिज्म संविधान का एक मूलभूत हिस्सा है। याचिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों के जोड़े जाने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनुचित ठहराते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इन शब्दों को संविधान में जोड़ने का समर्थन बाद में चुनी हुई सरकार ने किया था, लेकिन सवाल ये था कि क्या इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया जाना चाहिए था और क्या इसे 1949 की तारीख से लागू किया जा सकता था। उन्होंने दलील दी कि ये बदलाव इमरजेंसी के दौरान हुआ था, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नागरिकों की राय नहीं ली गई थी। इसके अलावा एडवोकेट विष्णु शंकर जैन और अन्य वकीलों ने भी इस
संशोधन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि ये बदलाव इमरजेंसी के दौरान हुआ था और इसके लिए राज्यों में मंजूरी नहीं ली गई थी। जैन का मानना था कि संविधान में इस प्रकार की संशोधन के लिए लार्जर बेंच की आवश्यकता थी, क्योंकि इससे संविधान की मूल संरचना में बदलाव हो सकता है। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी दलील दी थी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्दों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन शब्दों को 1976 में संविधान में डाले जाने का विरोध करते हैं। उन्होंने ये तर्क दिया था कि इन शब्दों को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में डाला गया था और इसे 26 नवंबर 1949 से प्रभावी किया था, जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और इस संशोधन की वैधता पर अब कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम समानता के अधिकार को देखें तो इसमें भाईचारे और बंधुत्व की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जो कि संविधान के सेक्युलर और समाजवादी प्रक्रिया को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसे अलग से नहीं देखा जा सकता। प्रस्तावना में जोड़े गए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द भारतीय समाज के उद्देश्य को परिभाषित करते हैं और इसके जुड़ने से संविधान की संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान की प्रस्तावना में किए गए संशोधन की वैधता को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इन शब्दों का जुड़ना भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और इसे संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप माना गया है। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों का जुड़ना भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और ये नागरिकों के सम्मान, अधिकार और सामाजिक कल्याण के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को दर्शाता है। ये फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था की सुदृढ़ता को रेखांकित करता है, जो किसी भी समय संविधान के मूल ढांचे और उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह कोई भी संवैधानिक बदलाव क्यों ना हो। इस निर्णय से ये भी स्पष्ट हो गया कि संविधान में बदलाव को लेकर उठने वाले सवालों को समय और संदर्भ के हिसाब से सुलझाना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।